हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मिराकल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत प्रैक्टिकल फाइल में फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि माइकोलॉजी में आपको करनी है, उसमें आपको जीनस करना है, फंगल जीनस करना है, जो मैंने आपको थ्योरी में तो पढ़ा दिया, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको बनाना है। तो आज हमारा प्रैक्टिकल का माइकोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट जीनस है एल्बुगो। तो आइए, हमें कैसे लिखना है। मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले बताया था कि लाइन वाले पेज में तो हमको टेक्स्ट लिखना है, उसका कंटेंट लिखना है, और जो प्लेन पेज है काली फाइल का, लेस वाली फाइल का, उसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे एल्बुगो, जो कि हमारा जीनस है, और उसका पूरा कंटेंट के बारे में लिखेंगे। जब भी हम किसी जीनस का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में उतारते हैं तो सबसे पहले उसकी अकरेंस, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि एल्बुको के अंदर उसकी सिम्टम्स क्या है, उसके ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और लास्ट में हम उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, उसका वर्गीकरण लिखेंगे। तो एल्बुगो क्या है, वैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको थ्योरी में हमारा एल्बुगो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देख रहे हैं। एल्बुगो क्या है? एल्बुगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कि कई सारी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट अर्थात आर्थिक महत्व के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें ये डिजीज कॉज करता है। फैमिली कौन कौन सी है? क्रूसीफेरी है, कैप्रिडेसी के मेंबर्स में एस्टेरेसी है, एक्केंथेसी है, एंड कन्वोल्वुलसी के मेंबर्स में ये एल्बुको नाम का फंगल जीनस डिजीज कॉज करता है। इन सब में भी जो कॉमन स्पीसीज है एल्बुगो की, दैट इज एल्बुगो कैंडिडा होती है, और एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा उत्पन्न होने वाले सिम्टम्स दो प्रकार के हो सकते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यह व्हाइट ब्लिस्टर डिजीज कॉज करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यह हाइपरट्रॉफी कॉज करता है, जिसे हम अतिवृद्धि भी कहते हैं। इस प्रश्न ऐसा एग्जाम में, इसमें वाइवा में पूछ लेते हैं कि व्हाइट ब्लिस्टर्स क्या डिजीज है और किससे ये कॉज होती है। तो आपका आंसर होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो कोनिडिया बनते हैं, जो स्पोरेंजियल या कोनिडियल स्टेज के दौरान जो कोनिडिया बनते हैं, वो पाउडर के रूप में एपिडर्मिस के फटरे से बाहर आ जाते हैं और पत्ती के ऊपर ऐसे फफोले की तरह आपको दिखाई देते हैं। और इस क्योंकि उन स्पोर्ट्स का कलर वाइट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? वाइट ब्लिस्टर्स, जैसे कि वाइट छकत्ते कह सकते हैं या फफोले टाइप कह सकते हैं इसको। पहले इसका नाम, इस डिजीज का नाम वाइट रस्ट था, लेकिन बच्चों रस्ट का मतलब होता है जंग। हिंदी में रस्ट को जंग कहते हैं, और आपको पता है कि जंग का कलर, जैसे अपने जो लोहे में जंग आ जाता है, उस जंग का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो ब्राउन और व्हाइट का तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए यह नाम अब गलत हो है, ये नाम अब प्रचलित नहीं है। द करेक्ट नेम इज व्हाइट ब्लिस्टर्स। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो व्हाइट ब्लिस्टर्स सिम्टम्स आते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अतिवृद्धि अर्थात हाइपरट्रॉफी दिखाई देती है, जो कि इसके रिप्रोडक्टिव अवस्था में पाई जाती है। आज हम जो देख रहे हैं उदाहरण, वह सरसों की पत्ती पर किस प्रकार से ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं, यहाँ पर ए डालना हम भूल गए हैं इसमें, ये कंप्यूटर की टाइपिंग मिस्टेक्स में आप ए डाल देना। अब इस सरसों की पत्ती पर हम देख रहे हैं इन्फेक्शन, प्रैक्टिकल में हम आपको दिखाएं जैसे बताते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कि हम स्पोरेंजियल या कोनिडियल स्टेज भी कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एल्बुगो में स्पोरेंजिया या कोनिडिया का निर्माण होता है, जो कि पत्ती की सरफेस पे व्हाइट ब्लिस्टर्स के रूप में आपको दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में यह इन्फेक्शन लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है, और जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इन्फेक्शन पत्ती के ऊपर की सरफेस पे भी आ जाता है। तो जब हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक इन्फेक्टेड लीफ, अभी आपको मैंने थ्योरी में सिम्टम्स भी दिखाए थे इसके। ये सपोज इन्फेक्टेड लीफ थी, और इसके ऊपर जो चकते दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर से चकते दिखाई देते हैं, तो हमने क्या किया, इसको हम लीफ को लेते हैं जो कि प्रिजर्व पड़ी हुई होती है या फ्रेश भी ले सकते हैं, और उसका टीएस काटते हैं। इन कोनिडिया, इस ए सेक्सुअल जो वाइट ब्लिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसके थ्रू हम टीएस काटते हैं। टीएस काटते हैं, आपने स्कूल में प्रैक्टिकल में कभी सेक्शन काटे होंगे, तो इस प्रकार से हम इसका सेक्शन काटेंगे, इसकी पतली पतली थिन सेक्शन सब काटेंगे। जब हम इनका थिन सेक्शन काटेंगे तो लीफ का सेक्शन भी आएगा, और
कोनिडियल अवस्था का सेक्शन भी इसके अंदर आपको आएगा। तो जब हम सेक्शन काटेंगे तो हमें बहुत सारे क्लब शेप्ड स्पोरेंजियो मुक्ता का या हनुमान जी के गदा जिसको गोटा भी कहते हैं उसके आकार के इसमें स्पोरेंजियोफोर दिखाई देते हैं और उसके ऊपर स्पोरेंजियम या कोनिडियम का निर्माण होता है। स्पोरेंजिया कलरलेस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, हाइलीन होते हैं, मतलब कलरलेस है, थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इनमें पाई जाती है। और इनका जो डेवलपमेंट का जो प्रकार है वो कैसा होता है, बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब वो होता है कि यंग जो नीचे की तरफ होंगे वो यंग होंगे, छोटे होंगे, और ऊपर की तरफ जो खिसकते जाएंगे वह मैच्योर होंगे और बड़े होंगे। अभी हम पिक्चर में भी इसको और क्लियर कर लेंगे। तो क्योंकि प्रैक्टिकल में हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं तो एज सच आपको ये पॉइंट्स उतारने हैं, मैं आपको उसको थोड़ा समझा भी रही हूँ साथ में। तो जब इन्फेक्शन होता है इसके अंदर तो पहले तो माइसिलियम लीफ की अंदर टिश्यू में रेमिफाई ग्रो करता है। जब बहुत ज़्यादा माइसिलियम अपना न्यूट्रिएंट इकट्ठा कर लेते हैं तो ये माइसिलियम, कुछ माइसिलियम ऊर्ध्व हो जाते हैं और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ वाले जो भाग में ये जो माइसिलियम ऊर्ध्व हो जाते हैं, जिसे हम स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर कहते हैं, उनकी टिप पर कोनिडिया या स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। जब खूब सारे कोनिडिया और या स्पोरेंजिया का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर आएगा और वो फट जाएगी। तो उस फटने से सारे जो स्पोरेंजियम है या कोनिडियम है वो सफेद चकत्तों के रूप में फटी हुई एपिडर्मिस से ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगे। तो लीफ के ऊपर आपको सफेद इस प्रकार से चकत्ते दिखाई देते हैं। माइसिलियम इसका कैसा होता है, इट इज, हमको कैरेक्टर्स भी लिखने हैं इसमें। तो माइसिलियम इसका इंटरसेल्यूलर होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दर्शाता है और एसेप्टेट होता है, और इसके अंदर नॉब शेप अर्थात बटन के आकार के इसमें चूषकांग या होस्टोरिया पाए जाते हैं। अब ये स्पोरेंजिया जो बने हैं ये फेवरेबल कंडीशन के दौरान बनते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन के समय ये कोनिडिया की तरह बिहेव करते हैं। तो अंदर ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जब फेवरेबल कंडीशन है तब तो ये स्पोरेंजिया बनाएंगे, इसमें जू स्पोर का निर्माण होगा, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये कोनिडिया की तरह कार्य करते हैं। अब सरसों की फसल खेत में खड़ी है और अब उसमें क्या हो रहा है, सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये माइसिलियम क्या करते हैं, टिश्यू के अंदर और भी एंटर कर जाते हैं और वहां जाकर के ये होस्ट फ्लावरिंग जो स्टेज अवस्था होती है इसकी रिप्रोडक्ट, वहां पर ये चले जाते हैं और वहां जाकर के ये माइसिलियम सेक्स ऑर्गन का निर्माण करते हैं। इसमें एंथीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन और ऊगोनिया जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। इस समय ये फ्लावरिंग की स्टेज आ गई है इसमें, और फंगस और होस्ट में इंटरेक्शन होता है, और साथ में क्या होता है, जब एंथीडियम और ऊगोनियम होते हैं तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसके दौरान इसमें ऊस्पोर का निर्माण होता है। जब इस अवस्था आती है तो उस समय जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं बीमारी के, इन्फेक्शन के, वो किस रूप में दिखाई देते हैं आपको, हाइपरट्रॉफी अर्थात अतिवृद्धि के रूप में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि फूल है उसके अंदर, उसकी जो पेडिसिल है या उसका गाइनोशियम है ना, ये बहुत फ्लैशी है, थिक हो जाते हैं, इसमें अतिवृद्धि हो जाती है, हाइपरट्रॉफिक पोर्शन इसमें डेवलप हो जाता है। और उसके थ्रू यदि हम सेक्शन काटते हैं तो उनके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, ऊस्पोर दिखाई देंगे। तो ये थ्योरेटिकल आपको इसमें ये कैरेक्टर्स लिखने हैं कि भाई इसका यंग एंथीडियम कैसा होता है और मैच्योर कैसा होता है, ठीक है ना, और एंथीडियम की शेप कैसी होती है। तो एंथीडियम इसके अंदर थ्योरी में मैंने बताया है, एंथीडियम इसके अंदर इलोंगेटेड क्लब शेप होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और ये दोनों एंथीडियम और ऊगोनियम जो होते हैं वो साइड बाय साइड ही डेवलप होते हैं। और जो मैच्योर एंथीडियम है उसके अंदर बाद में जाकर के एक ही फंक्शनल न्यूक्लियस रह जाता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है, मोड है, वो कैसा होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है, अर्थात दो गैमेटेंजिया मतलब एंथीडियम एंड oogoनियम जो है पास में कॉन्टैक्ट करते हैं और उनके बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाती है और फर्टिलाइजेशन होता है, ट्यूब बन जाती है उनके बीच में, और ट्यूब से जो मेल न्यूक्लियस है वो oogoनियम के मेल न्यूक्लियस में के पास चला जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, इसके अंदर जाइगोट डेवलप होता है, जिसे हम, ये जाइगोट क्या करता है,
एक प्रकार से रेस्टिंग स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके दोनों तरफ, इसके सब तरफ वॉल डेवलप हो जाती है। दो प्रकार की इसमें वॉल होती है। एक सबसे जो आउटर वॉल होती है उसको एक्सोस्पोरियम कहते हैं, जो कि स्पाइनी होती है, थोड़ी थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और अंदर की तरफ जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, स्मूथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोरियम इसको कहते हैं। और तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद में एक रेस्टिंग स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, oospore होता है, जो कि लंबे समय तक पड़ा रहता है। जब वापस फेवरेबल कंडीशन आएगी, नई फसल जब ग्रो होगी, तब ये इन्फेक्शन करेगा। अब हम देख लेते हैं उसी लाइन वाले पेज में। तो अभी तक तो हमने उसके अकरेंस के बारे में लिखा, उसकी मतलब कहाँ कहाँ ये बीमारी, ये इन्फेक्शन करता है, किस फैमिली के मेंबर को करता है। उसके बाद में हमने उसकी ये सेक्सुअल अवस्था को देखा, फिर सेक्सुअल अवस्था को देखा, उसके बारे में लिखा। अब हम लास्ट इस जो लाइनें वाले पेज हैं आपके ब्लैक फाइल में, उसमें आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एलिक्सोपोलस का ही क्लासिफिकेशन फॉलो किया है, जिसमें इस एल्बुको को किंगडम प्लांटी में रखा है। डिवीजन इसका माइकोटा है और सब डिवीजन इसका यू माइकोटिना है। क्लास ओमाइसिटीज है, जो कि अलग ही अपने आप में इसके कैरेक्टर्स, और सब क्लासेस से इसके कैरेक्टर्स कुछ भिन्न है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देन पेरोनोस्पोरस इसका ऑर्डर है, जिसके अंदर जो स्पोरेंजियम 4 है वो सोमेटिक माइसिलियम से डिस्टिंक्ट आपको दिखाई देता है। और इसकी अधिकांश जो इनमें जो जीनस है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट प्रवृत्ति के होते हैं। फैमिली इसमें एक है एल्बुजिनेसी, जिसका मुख्य कैरेक्टर है कि स्पोरेंजियोफोर इसमें क्लब शेप्ड होते हैं और स्पोरेंजिया हमेशा चेन में बनते हैं। और हॉस्टेरिया किस प्रकार के होते हैं, दे आर नॉब लाइक, बटन के आकार के होते हैं। और जीनस इसका हो जाएगा एल्बुको। अब मैं आपको जो प्लेन पेज है उसके ऊपर किस प्रकार से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है उसके बारे में बताती हूँ। तो सारे डायग्राम इसके एक ही साथ ड्रॉ होंगे। आपको कौन कौन से डायग्राम ड्रॉ करने हैं, जो कि मैंने या तो आप बेंद्री कुमार से भी उतार सकते हैं डायग्राम, या इसमें से उतार सकते हैं, या फिर आप पुरोहित कुकुरैन सिंघवी की जो किताब है उसमें से आप उतार सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये सिम्टम्स का डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पर आपको ये व्हाइट ब्लिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सरसों की इन्फेक्टेड लीफ का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये एल्बुको के द्वारा दर्शाए गए इसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न होते हैं। इस दूसरी पिक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो हाइपरट्रॉफी होती है, अति वृद्धि होती है, उसका डेवलपमेंट दिखाया है। आप देख रहे हैं नॉर्मली तो फूल पतला होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर हाइपरट्रॉफी, सब जगह देखो फ्लैशी हो चुके हैं, और फूल में बीज की जगह बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, और सब जो हर इसका जो पोर्शन है वो मांसल हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। और इसके थ्रू यदि इन हाइपरट्रॉफी मटेरियल के थ्रू अगर हम सेक्शन काटते हैं तो हमें oospore दिखाई देते हैं स्लाइड के अंदर। तो आपकी परमानेंट स्लाइड भी इसके अंदर होगी। और ये हाइपरट्रॉफी का एक फ्लावरिंग पार्ट, जैसे ये फ्लावरिंग पार्ट है जिसके अंदर सारी पेटल्स ये सब इसमें फ्लैशी हो चुके हैं, तो एक नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता है इन्फेक्शन की वजह से। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, जो कि हमने लीफ के थ्रू सेक्शन काट के, जैसे हम लीफ के जब थ्रू हम सेक्शन काटते हैं इसके अंदर, तो यहाँ जो सेक्शन काटा हमने इसके थ्रू, तो ये एक सेक्शन का बताया कि एपिडर्मिस इसमें फट चुकी है, और सारे जो स्पोरेंजियम है वो ऊपर की तरफ बाहर आ चुके हैं। और ये होस्ट का टिश्यू दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो माइसिलियम दिखाई दे रहे हैं किसके, एल्बुको के तंतु हैं। और मैंने बताया था कि अभी आपको कि कुछ माइसिलियम डेवलपमेंट के समय ऊर्ध्व हो जाते हैं और उनसे कोनिडिया का या स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। और ये किस प्रकार के पैटर्न होते हैं, बेसिपिटल, मतलब नीचे की तरफ छोटे होंगे और ऊपर की तरफ बड़े होंगे। फिर ये एपिडर्मिस पे जब प्रेशर आएगा तो एपिडर्मिस फट जाएगी, सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको चकते दिखाई, ये ब्लैक जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर पिक्चर में, ये किस प्रकार के हैं, ये इसमें सारे इसके स्पोरेंजियम या कोनिडियम है। और ये एक oospore का डायग्राम, जब हम सेक्शन काटते हैं हाइपरट्रॉफी मटेरियल के थ्रू, तो ये oospore इसमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। लाइन वाले पेज में हमने इसके बारे में लिखना है, और एक जो प्लेन कागज है, प्लेन पेपर है फाइल का, ब्लैक फाइल का, उसके अंदर ये सारे आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो अभी हमने एल्बुको जीनस देखा। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में हम पेनिसिलियम के बारे में देखेंगे। थैंक यू।